हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस टीजीटी पीजीटी वालों के लिए, खासकर पीजीटी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके सिलेबस से लिए गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो जो भी भाई बहन हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ एक बार वो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। फिर चलिए देखते हैं हम वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा ये 55 नंबर का क्वेश्चन है। इसके पिछले क्वेश्चन हम दे चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। तो यहाँ पे 55 नंबर का क्वेश्चन है, पुल्लिंगे इदम शब्दस्य तृतीया बहुवचन अस्ति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए भी। क्या हो जाएगा? ए भी। इसमें पूछ रहा है पुल्लिंग इदम में तृतीया विभक्ति का बहुवचन का रूप क्या है। तो यहाँ पे ए भी रूप बनता है बहुवचन में। और आप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इन तीनों रूपों को एक बार सुनिए। अनेन अभ्याम ए भी। पहले एक वचन में अनेन होता है, द्विवचन में अभ्याम होता है और बहुवचन में ए भी रूप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अव्यय संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है, स्वरादि निपातम अव्ययम। अर्थात स्वर आदि शब्द और निपात संज्ञक शब्द अव्यय संज्ञक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखितानाम कस्मिन् पदे संहिता संज्ञा प्रयुक्ता। तो यहाँ पे पूछ रहा है अधोलिखित में किस पद में संहिता संज्ञा प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उपेंद्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपेंद्र। किस प्रकार होगा ये देखिए। परसन्निकर्ष संहिता, अर्थात अर्थों में अत्यंत समीपता होने की स्थिति में संहिता संज्ञा होती है और संहिता संज्ञा होने पर ही संधि का कार्य होता है। तो यहाँ पे उपेंद्र संहिता संज्ञक होने के कारण यहाँ पे आदि गुण सूत्र से गुण संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है? गुण संधि हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रियार्थो पदस्य च कर्मणि स्थानी इत्यनेन भवति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थी। क्या हो जाएगा? चतुर्थी। क्रियार्थो पदस्य च कर्मणि स्थानीय इत्यनेन चतुर्थी विभक्ति भवति। क्रियार्थक क्रिया जिसका उपपद हो और उसमें तुमुन प्रत्यांत का प्रयोग न हुआ हो तो उस तुमुंत के कर्म में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होती है। और इस सूत्र का संक्षेप में भी एक है, जब तुमुन प्रत्यांत धातु का प्रयोग परोक्ष रहे तो उसके कर्म में चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रुदति प्रावराजित अत्र रुदति पदे सप्तमी विभक्ति अस्ति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनादराधिक्य भाव लक्षणे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। रुदति प्रावराजित अत्र रुदति पदे अनाराधिक्य भाव लक्षणे अर्थे सप्तमी विभक्ति अस्ति। षष्ठी चनादरे सूत्र से जिसका अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, रुदतः पुत्रस्य रुदति पुत्रे वानम प्रावराजित। रोते हुए पुत्र का तिरस्कार करके वह सन्यासी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। औलूक्य दर्शनम इति संज्ञा प्रसिद्धम दर्शनम अस्ति। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशेषिक दर्शनम। क्या हो जाएगा? वैशेषिक दर्शनम। यहाँ पे पूछ रहा है औलूक्य दर्शनम को किस नाम से जाना जाता है। तो ये वैशेषिक दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो वे आचार्य कणाद या उल्लूक या औलूक्य कहा जाता है उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चार्वाक दर्शन से कृते किम अपर नाम प्रचलित मस्ती। कि चार्वाक दर्शन को किस और अपर नाम से मतलब जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकायत दर्शनम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लोकायत दर्शनम। चार्वाक दर्शन के लिए अपर नाम लोकायत दर्शनम भी प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वैशेषिक दर्शनानुसारम सप्त पदार्थेषु न गण्यते। तो यहाँ पे पूछ रहा है वैशेषिक दर्शन के अनुसार सप्त पदार्थों में किसकी गणना नहीं की जाती है, पूछ रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, कर्म, विशेषा, गुणा, अहंकार। तो यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि समुचित विकल्पम चुनियति, ए सी इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये जो तीनों दिए हैं यहाँ पे अहंकार की गणना नहीं की जाती है वैशेषिक दर्शन के अनुसार, लेकिन यहाँ पे ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं इनकी गणना की जाती है। तो यहाँ पे ये जो दो आंसर दिए हुए हैं तो ये तो मेरे ख्याल से गलत है। अगर आपको कुछ इसके बारे में कुछ सही कुछ पता हो तो आप उसे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि वैशेषिक दर्शन में जहाँ तक मेरे अनुसार है कि वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थों की गणना की गई है, इसमें पुरुष और अहंकार की गणना नहीं की गई है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन अहंकार तो मिल रहा है लेकिन पुरुष नहीं दिया गया है, और यहाँ पे ये जो तीनों ऑप्शन दिए हैं उसकी तो गणना की जाती है। तो आप एक बार देख लीजिए कि सप्त पदार्थ में कौन कौन से आते हैं। द्रव्य पहला नंबर पे द्रव्य आता है, दूसरा नंबर गुण आता है, तीसरे नंबर कर्म आता है, चौथा सामान्य है, 5वां विशेष है और 6वां समवाय है और 7वां अभाव है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो डी अहंकार राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन ये 2 आंसर वाला नहीं है। आप इसके लिए हमें कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैशेषिक दर्शन से प्रवर्तक आचार्य अस्ति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कणाद। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो ये कणाद हैं। विशेष पदार्थ को स्वीकार करने के लिए ही इनका नाम वैशेषिक पड़ा है। इनका नाम किसके कारण पड़ा था? विशेष पदार्थ को स्वीकार करने के लिए पड़ा। और वैशेषिक 3 हेत्वाभास को स्वीकार करता है। इसमें 10 अध्याय तथा 370 सूत्र हैं। और इसके 10 अध्याय के अगर आप नाम जानना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं तो उसे आप नोट कर सकते हैं। समवेता शेष पदार्थ कथन, दूसरा है द्रव्य, तीसरा है आत्मन करण निरूपण, चौथा है शरीर भेद निरूपण, 5वां है कर्म निरूपण और 6वां है स्रोत अर्ध निर्वचन, 7वां है गुण समवाय, 8वां है ज्ञानोत्पत्ति उसका निदान, 9वां है प्राग भावादि निरूपण और 10वां है आत्मगुण निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनियोग विधेय सहकारी प्रणाली कति भवन्ति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट। यहाँ पे 6 विनियोग विधि के सहकारी प्रमाण 6 होते हैं। कौन कौन से हैं? श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, असमाख्या। ठीक है, ये 6 इसके प्रमाण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थ संग्रहे प्रोक्ताम धर्म लक्षणम अस्ति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 14 लक्षणों अर्थो धर्म। तो यहाँ पे अर्थ संग्रह प्रोक्ताम धर्म लक्षण समस्ति चेदना लक्षणों अर्थो धर्म, अर्थात प्रेरणादायी विधि वाक्य द्वारा जो प्रतिपादित होता है वह धर्म है। अर्थ संग्रह में इसका अर्थ इसे धर्म का लक्षण कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। महाभारतस्याष्टादशसु पर्वसु इदं 12तम भवति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शांति पर्व। राइट आंसर क्या है? शांति पर्व। महाभारत के 18 पर्व में 12वां पर्व शांति पर्व है। 12तमम भवति। तो यहाँ पे 12 पर्व कौन सा हो जाएगा? शांति पर्व हो जाएगा। और अगर आपको 18 पर्वों के नाम नोट करने हो तो उसे आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे पहला पर्व है आदि, दूसरा है सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण पर्व, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रमवासिक, मौसल, महाप्रस्थानिक और 18वां है स्वर्गारोहण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्साहस्त्री इति कस्य विधानम अस्ति। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाभारतस्य।
महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक होने के कारण इसको सहस्त्री संहिता कहा जाता है। रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता कहा जाता है। रामायण को क्या कहा जाता है? चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय इति कस्य नामांतरम? जय इति कस्य नामांतरम? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी महाभारत से सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी महाभारत से। महाभारत का पहले जब यह प्रथम में इसकी रचना हुई थी तो इसका नाम जय था, जो 8800 श्लोकों में था, और दूसरा नाम भारत पड़ा। दूसरा नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। यह 24,000 श्लोकों वाला था, और जब इसमें अनेक आख्यानों तथा उपाख्यानों का सम्मिश्रण हो गया तो यह संग्रह 1 लाख श्लोकों वाला महाकाव्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीहर्षः मुख्यतया कविरस्ति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रसः। क्या हो जाएगा? श्रृंगार रसः। श्रीहर्ष मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं, और इन्होंने नैषधीय चरितम नामक महाकाव्य जो 22 सर्गों में है उसे लिखा है, और जो कि श्रृंगार रस प्रधान महाकाव्य है, अतः यह श्रृंगार रस के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मदेक पुत्रा जननी जरातुरा इति नलम कह कथयति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हंसः। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हंसः। नल के द्वारा पकड़े जाने पर हंस सबसे पहले अपने परिवार का परिचय भय, करुणा व विनम्रता पूर्वक मनुष्यवाणी में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य विश्वनाथेन वाक्य निष्पत्तौ कति तत्वानि निर्दिष्टानि। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए त्रीणि। ऑप्शन नंबर ए त्रीणि। आचार्य विश्वनाथेन वाक्य निष्पत्तौ त्रीणि तत्वानि निर्दिष्टानि। अर्थात यहाँ पे आचार्य विश्वनाथ ने वाक्य की निष्पत्ति में 3 तत्वों को बताया है। वो 3 तत्व कौन कौन से हैं आप नोट करिए। पहला योग्यता है, दूसरा आकांक्षा है, और तीसरा आसक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्गबंधो महाकाव्यम लक्षणम कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है, साहित्य दर्पणे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, साहित्य दर्पणे। सर्गबंधो महाकाव्यम लक्षणम साहित्य दर्पणे ग्रंथ अस्ति। अर्थात महाकाव्य सर्गों में विभक्त होता है, और इसका नायक देवता, कुलीन, क्षत्रिय या एक वंशज कुलीन अनेक राजा होते हैं। श्रृंगार, वीर और शांत रस में से कोई एक प्रधान रस होता है इसमें, और इसमें उसके अन्य उसके सहायक होते हैं। यह लक्षण विश्वनाथ कृत साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ का है, और साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने महाकाव्य के लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया हुआ है इसमें, साहित्य दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यकानां मते को अर्थ रमणीयतमः। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है, प्रतीयमानार्थः। क्या हो जाता है? राइट आंसर प्रतीयमानार्थः राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि साहित्य का नाम मते प्रतीयमानार्थम रमणीयता, अर्थात साहित्यकारों के मत में प्रतीयमान अर्थ ही रमणीयता का बोध कराता है, और प्रतिमान अर्थ या ध्वनि रमणी के शरीरवयों से परिस्फुरित होते लावण्य की भांति महाकवियों की वाणी से प्रभाषित होता प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, योग दर्शनानुसारम प्रमाणनी संति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए त्रीणि। ऑप्शन नंबर ए त्रीणि यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऊपर अभी बताया है हमने इसको, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, ये 3 प्रमाण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाट्य उपसंहृति किम भवति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संधि। नाट्य उपसंहृति संधि भवति। नाट्य में उपसंहृति संधि होती है। 10 रूपक का धनंजय ने इसका वर्णन अपने 10 रूपक में किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 रूपक कारस्य रस सिद्धांतो अस्ति। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी भट्ट नायकानुमतः।
यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 10 रूपकार धनंजय का रस सिद्धांत भट्ट नायक के भुक्तिवाद नामक सिद्धांत से ओतप्रोत था और भट्ट नायक के अनुसार रस की निष्पत्ति न अनुकार्य रमादि में होती है और न अनुकर्ता नट आदि में। अनुकार्य और अनुकर्ता दोनों तटस्थ है, दोनों ही उदासीन हैं, उनको रसानुभूति नहीं होती है। वास्तविक रसानुभूति तो सामाजिक होती है, यही मत धनंजय ने स्पष्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अद्भुत रसस्य स्थायी भावो अस्ति। तो यहाँ पे अद्भुत रस का स्थायी भाव पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विस्मय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपताकाकरण समाचर्यते मंचोपरि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, जनांतिकम। ऑप्शन नंबर सी, जनांतिकम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपताकाकरण समाचर्यते मंचोपरि जनांतिकम, अर्थात चल रहे संवाद के बीच में त्रिपताका रूप हाथ की जो मुद्रा है के द्वारा दूसरे पात्रों को बचाकर कतिपय जनों के मध्य दो पात्र आपस में जो बातचीत करते हैं वह जनांतिक कहलाते हैं। जो दो पात्र आपस में बातचीत कर रहे हैं वही जनांतिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूत एवं भावी घटनाओं की सूचना देने वाला नाट्य प्रयोग है। भूत एवं भावी घटनाओं की सूचना देने वाला नाट्य प्रयोग है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्कंभक। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, विस्कंभक। भूत एवं भावी घटनाओं की सूचना देने वाला कौन होता है? तो वो विस्कंभक होता है और विस्कंभक का प्रयोग सदैव अंक के प्रारंभ में किया जाता है। मध्यम कोटि के यह पात्र होते हैं और शुद्ध विस्कंभक की भाषा सदैव संस्कृत की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रृंगार रस में कौन सी वृत्ति का प्रयोग होता है? तो श्रृंगार रस में यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी वृत्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, कौशिकी। कौशिकी श्रृंगार रस में कौशिकी वृत्ति का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।